हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीआईएमएस जीनाइटी का ही एक सब ब्रांच है जहां पर पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जीआईएमएस के पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीजीडीएम का क्या करिकुलम है, फी स्ट्रक्चर क्या है, आपको यहाँ पर क्या एड ऑन फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिलता है और क्या जीआईएमएस से पीजीडीएम करना आपके करियर के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और अगर आपको करियर रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड या फिर कॉलेज रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहां मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहां पे कर पाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 जहां पर मैं आपको बताता हूं कॉलेज का कुछ बेसिक इन्फो। जीनाइटी 2001 का एक प्राइवेट कॉलेज है, प्रॉपर आपको ग्रेटर नोएडा यूपी में देखने को मिल जाता है। ग्रेटर नोएडा कॉलेज हब है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैंपस लाइफ और इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी बेटर देखने को मिलता है। इसी के साथ जीनाइटी में आपको 17 एकड़ प्लस का कैंपस साइज देखने को मिल जाता है, तो हर एक फैसिलिटीज वगैरह काफी बेटर है कैंपस के अंदर। एंड अगर मैं रिकॉग्नाइजेशंस की बात करूँ तो AICTE, UGC एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD के थ्रू ये रिकॉग्नाइज्ड है। एफिलेटेड है बाय AKTU, क्योंकि जीनाइटी में MBA प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे AKTU का एफिलिएशन मिला हुआ है। एंड अगर मैं एग्रीगेशन की बात करूं तो NAC A+ ग्रेड इसको मिला हुआ है। एंड इसी के साथ अगर मैं कुछ रैंकिंग्स की बात करूं तो पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए जीनाइटी को दिल्ली NCR के रैंकिंग में कुछ अच्छा पोजीशन मिला हुआ है, बट ऐसा कुछ टॉप नॉच रैंकिंग वगैरह नहीं है कैंपस में। बट ओवरऑल अगर आप दिल्ली NCR ग्रेटर नोएडा कंपेयर करते हो तो उस कंपैरिजन में आपको जीनाइटी का एक अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू वगैरह देखने को मिल जाता है, राइट। इसी के साथ आपको कॉलेज में जो भी अप्रूवल्स एंड एग्रीगेशंस है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, आप चेकआउट कर सकते हो। कॉलेज में 19,000 प्लस आपको एलुमनाई देखने को मिल जाता है, 10,000 प्लस प्लेसमेंट्स ऑफर किया गया है, 9,000 प्लस आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज में बीटेक, MBA, BSc नर्सिंग, लॉ वगैरह भी होता है जिसके लिए एक सेपरेट कैंपस है। बट जो जीआईएमएस है उसका एक अलग कैंपस है जहां पर प्रॉपरली पीजीडीएम प्रोग्राम होता है। एंड पिछले 4-5 साल में जीनाइटी अपने पीजीडीएम प्रोग्राम को काफी अच्छे से लेकर चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अगर आप कॉम्पिटिटिव कॉलेज चेकआउट करोगे, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज पहले MBA करवाते थे बट अब उन्होंने पीजीडीएम करवाना शुरू किया, जैसे कि एक्यूरेट भी है, लॉयड भी है, GL बजाज भी है, आपका GN ग्रुप भी है। बट ये सब कॉलेज के कंपेयर में अगर आप देखते हो तो जीनाइटी का प्रोग्राम काफी बेटर है, करिकुलम वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो उसी के रिलेटेड अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं जीआईएमएस के पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। तो अभी आप बाकी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफी बेटर पोजीशन पे है। इसी के साथ आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं उसकी वैल्यूएशन की बात करूँ तो IIM बैंगलोर से वैल्यूएटेड है, XLRI से, MSME, माइक्रोसॉफ्ट, तो इसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिल जाता है यहाँ पर, राइट। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 जहां पर हम पीजीडीएम प्रोग्राम के करिकुलम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पीजीडीएम में तो ट्राइमेस्टर्स होते हैं, तो अभी आप यहाँ पर ट्राइमेस्टर्स देख सकते हो। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप बस स्क्रीन पे चेकआउट कर लो। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड ट्राइमेस्टर 6 जहां पर है, जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आपके ऊपर फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से करिकुलम डिवाइडेड है। एंड इसी के साथ अगर मैं स्पेशलाइजेशंस की बात करूं तो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HRM है, बिजनेस एनालिटिक्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। बिजनेस एनालिटिक्स आप जीनाइटी से कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए उसका काफी कोलैबोरेशंस वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है। और अभी रिसेंटली उसने MBA में भी बिजनेस एनालिटिक्स लॉन्च किया है, सो दैट आपका यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह भी कैंपस में आए हैं, तो काफी अच्छा है, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिल जाता है, 39 प्लस सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जो कि कोर्सेरा के थ्रू आपको देखने को मिलता है, वो भी अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, राइट। और क्या क्या सर्टिफिकेशंस है और उसका एफिलिएशन कहाँ से है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 28 सर्टिफिकेशंस है, 20 सर्टिफिकेशंस यहाँ पर है, राइट। इसी के अलावा आपको यहाँ पर पीजीडीएम में इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया। पीजीडीएम में आपको यहाँ पे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सोनू शर्मा के कुछ क्लासेस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइव क्लासेस वगैरह होता है। तो वो बोलते हैं कि वहां से आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा आपको पीजीडीएम में इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसका टोटल फीस वगैरह, ये सब कुछ जो बेनिफिट आपको मिलता है, तो पीजीडीएम का टोटल फीस है 8,37,000 रुपीज। और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है। हॉस्टल का आपका लमसम फीस जो आपको देखने को मिलेगा पर ईयर का, वो 1,50,000 अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ से MBA करना चाहते हो तो मैं आपको MBA का भी फीस बता देता हूँ। MBA का जो फीस है वो 4,95,000 रुपीज तक आपको देखने को मिल जाता है। बट कॉलेज में स्कॉलरशिप फैसिलिटी वगैरह काफी अच्छा है, आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिल जाता है एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी यहाँ पर है। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके अलावा आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड के बेसिस पे स्कॉलरशिप है। और अगर कोई भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से बिलोंग करता है तो भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप के साथ आपको यहाँ पर जो ओवरऑल पीजीडीएम का फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है
वो लमसम आपका 780 या फिर 8 लाख के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको इतने का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कोऑर्डिनेट करना, मैं आपको स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा, राइट। और इसी के साथ चैप्टर 4 में चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा, इसका कूपन कोड आपको मिल जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 0 हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फिर आपका एलिजिबिलिटी वगैरह चेकअप होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। जनरली यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही एडमिशन हो जाता है, राइट। और अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है जैसे कि कैट, मैट, जेट, सीमेट, तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, या फिर आपको कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर 5, जहां पर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है प्लेसमेंट एंड आरओआई के बारे में, कि अगर आप इतना फीस डालते हो तो इसके रिलेटेड आपको प्लेसमेंट कितना मिलता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलेज का रिकॉर्ड बता देता हूं। जो यहाँ पर एवरेज पैकेज ऑफर किया गया है वो 7.25 LPA का ऑफर किया गया है। हाईएस्ट पैकेज जो डोमेस्टिक पैकेज है वो 27.25 LPA का है। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज जो है वो 70 LPA का है, राइट। और यहाँ पर आपको इंटर्नशिप भी देखने को मिल जाता है, समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 15 to 25,000 के स्टाइपेंड में आपको यहाँ पे इंटर्नशिप देखने को मिल जाता है, राइट। एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ एलुमिनाइज है जिनका पैकेज ओवरऑल 5 to 6 LPA के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये कुछ इंटर्नशिप रिकॉर्ड्स है जहां पर आपको 10 to 15,000 के स्टाइपेंड में बच्चे देखने को मिल रहे हैं, राइट। और अगर मैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो डिलॉयट है, EY है, माइक्रोसॉफ्ट है, कॉर्पोरेट है, फेडेक्स है, एक्सिस बैंक है, SCL है, तो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स है। एंड अगर मैं स्पेशलाइजेशन वाइज प्लेसमेंट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मार्केटिंग में आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, HR में प्लेसमेंट है, फाइनेंस में प्लेसमेंट है, और यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेसमेंट आपको 1-2% का देखने को मिल जाता है। तो ये रहा ओवरऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड। और अगर मैं स्टूडेंट रिव्यूज के बेसिस पे अगर मैं आपको ROI के बारे में बताऊं, जो मुझे बच्चों के थ्रू पता चला है, तो देखो GNIT का जब PGDM इसने लॉन्च किया था, इसका एक ब्रेक थ्रू सीजन तब आया था जब यहाँ पर इंटरनेशनल पैकेज गया था, राइट। 27 LPA का, 70 LPA का और एक 27 LPA का एक और पैकेज ऑफर किया गया था, इंटरनेशनल पैकेज। तब से लेकर PGDM GNIT का काफी अच्छा चल रहा है एंड फोकस्ड है, मतलब PGDM पे GNIT काफी ज्यादा फोकस भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज जो बच्चे बताते हैं, लास्ट ईयर जो गया था वो 12 LPA का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है, राइट। 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो GNIT में 7, 8, 9 का पैकेज अचीव कर रहे हैं PGDM प्रोग्राम में। बट यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उनका पैकेज जो है वो 6.5 LPA to 7 LPA के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये स्टूडेंट रिव्यूज के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ अब चलते हैं चैप्टर 7। आपको मैं बताता हूँ कि इस कॉलेज में आपको एक ओवरऑल कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, राइट। तो अगर मैं कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको हर एक फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। GIMS का एक अलग से बिल्डिंग बना हुआ है GNIT से सेपरेट, तो आपको वहाँ पर सिर्फ PGDM के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल फैसिलिटी, म्यूजिक रूम, स्पोर्ट्स रूम, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह कैंपस में काफी बेटर होता रहता है। कन्वोकेशन की अगर मैं बात करूँ, फ्रेशर्स पार्टी वगैरह का बात करूँ, तो अच्छा खासा वो प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है GNIT, राइट। एक्सपर्ट क्लासेस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता रहता है। इंडस्ट्रियल विजिट्स बहुत मस्ट है PGDM में, आपको GNIT में वो स्ट्रांगली देखने को मिलता है। तो इसी के साथ अगर मैं ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करूं तो GNIT का कैंपस लाइफ आपको काफी बेटर देखने को मिल जाता है, राइट। इसी के साथ अब हम चलते हैं चैप्टर 7, जहां पर हम बात करेंगे कॉलेज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि हर एक कॉलेज का कुछ ना कुछ कमी तो होता ही है, राइट। तो अगर मैं कुछ प्रोज की बात करूं तो देखो, PGDM में GNIT में आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, तो आपको यहाँ पर टेक हब, कॉर्पोरेट हब वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। आप टोटली कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाता है। रेगुलर बेसिस पे कॉर्पोरेट कनेक्ट वगैरह होता रहता है, तो वो काफी बेटर है। स्किल बेस्ड है, एड ऑन में सर्टिफिकेशंस वगैरह आपको काफी बेटर देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं PGDM की बात करूँ तो फीस देखो, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो फीस थोड़ा एफोर्डेबल है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो दिल्ली NCR में है, जैसे कि FIIB, फोस्टाइमा, NDMI, जिम्स, तो उन लोग का फीस 10 लाख प्लस हो जाता है, राइट। तो उसके रिलेटेड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फीस काफी कम देखने को मिलता है। एंड कॉलेज जैसे कि मैंने बताया कि PGDM पे ज्यादातर फोकस करता है, एंड उसका ये प्रीमियम प्रोग्राम है PGDM, तो काफी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है PGDM वाले स्टूडेंट को। MBA वाले के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ अगर मैं कुछ कॉन्स की बात करूँ GIMS कॉलेज का, तो GIMS AIU अप्रूवल नहीं है, तो अगर आप यहाँ से PGDM करते हो तो वो इक्विवेलेंट टू MBA नहीं होता है। और इसी के साथ GNIT में आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो ज्यादातर बच्चे जो है बिहार, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल, यूपी एरिया के रेंज से ही बिलोंग करते हैं। तो जैसे आपको टॉप कॉलेज में हर एक स्टेट्स के बच्चे वगैरह देखने को मिल जाता है, पीयर कनेक्शन काफी बेटर होता है वहाँ पर, उस तरीके का आपको यहाँ पर स्टूडेंट गैदरिंग देखने को नहीं मिलता है, राइट। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर हो जाता है, कुछ कट ऑफ वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे टोटली जो प्लेसमेंट है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप जो 2 साल जिस तरीके से गुजारोगे, आपका प्लेसमेंट उस तरीके से लगता है, राइट।
और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जो इसका इंडस्ट्री एक्सपोजर जो है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, राइट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्योंकि जो कैंपस है वो जीएनआईटी और जीआईएमएस का वो शेयर होता है पीजीडीएम और बाकी बच्चे के साथ भी। तो अगर आप वो बी स्कूल जो फील करना चाहते हो ना कि एक प्रॉपर बी स्कूल में जाना है जहाँ पे सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट के बच्चे हैं, तो वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंपस जो है वो प्रॉपर शेयर होता है पीजीडीएम एमबीए वगैरह सब स्टूडेंट्स के साथ ही। तो वो आपको एक लैग देखने को मिलता है यहाँ पर जीआईएमएस ब्रांच में। तो ये रहा ओवरऑल रिव्यू और मेरा ओपिनियन जीआईएमएस ब्रांच जीएनआईटी को लेकर, जहाँ पर पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। एंड आई थिंक मैंने हर एक चीज़ कवर किया है, बट अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और अगर आपको जीएनआईटी के रिलेटेड कोई भी कंपैरिजन वीडियो चाहिए, जैसे कि लॉयड के साथ या जीएल बजाज के साथ या फिर आईबीआई के साथ, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं वैसे वीडियोस बनाऊंगा सो दैट आप एक अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर अपने लिए एक बेटर कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।